एग्जाम प्रिपरेशन इज कंसिडर्ड एज अ बर्डन बट इट नीड नॉट बी। ऐसा बताया जाता है कि ये एग्जाम क्लियर नहीं किया तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा करियर खराब हो जाएगा। दिस प्रेशर ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन हैज डिस्ट्रॉयड मेनी लाइव्स इन द पास्ट एंड कीप्स डिस्ट्रॉइंग मेनी मोर लाइव्स टुडे एज वेल। बट यू वुड बी थिंकिंग एज अ स्टूडेंट कि सर, इज देयर अ बेटर वे? अगर प्रेशर नहीं लेंगे, हाउ विल वी पुश आवरसेल्व्स? How will we be better version of ourselves? How will we achieve perfection in our studies? Don't worry, there is a better way and a smarter way. इसको समझने के लिए कुछ स्टेप्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एक्सप्लेन मैं करूंगा थ्रू एग्जाम्पल्स so that it becomes easier for you to understand them. The first step is to understand the need of the exam. Examination आपसे PhD नहीं चाहता है. Examination आपसे perfection नहीं चाहता है. Examination requires the right preparation from you. Understand what the examiner wants from you. और ये कैसे पता लगेगा? सिलेबस के थ्रू, पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू। ये दोनों बाइबल हैं जो आपको बता देती हैं कि एग्जामिनेशन में क्या लेवल की पढ़ाई करनी है और मैं उस लेवल की पढ़ाई कैसे अचीव कर सकता हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैंने रिसेंटली एक RBI की पास्ट ईयर पेपर्स की बुक लॉन्च की थी and I shared it with the students. Thousands of students purchased it. In fact, it went out of stock 2 times on Amazon as well. But मुझे realize हुआ कि 2 महीने बाद भी students are not reading that book. तो मैंने वीक में 2 सेशन स्टार्ट किए कवर करने, जिसमें I was just covering the past year paper book. मैं स्क्रीन पे खोलता था और उनको बताता था कि ये पास्ट ईयर पेपर का ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे what can we learn about the examiner, about the exam itself. And automatically the depth of understanding of the students is increasing as I go forward with those sessions. तो need of the examination समझना बहुत ज़रूरी है and this becomes clear through these 2 things. Next आता है what is your capability as a student. इसका भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, एक किस्सा है. During COVID I went away from the city and decided to stay in a village. और वहाँ पे एक स्टूडेंट आया मेरे पास. He was preparing for UPSC. उसने बोला सर मुझे गाइड कर दो, यूपीएससी की तैयारी में कैसे करूं, मैंने प्रीलिम्स दिया है, मेरा क्लियर नहीं हुआ. मैंने पूछा भाई स्कोर कितना है. ही वॉज वेरी हेजिटेंट टू टेल मी. तो मुझे लग गया कि स्कोर बड़ा कम है. बहुत देर तक मैं उससे पूछता रहा, आधा घंटे तक, तब जाके उसने मुझे स्कोर कार्ड दिखाया जिसमें मात्र 3 नंबर थे आउट ऑफ 200. आई वॉज शॉक टू सी दैट 3 मार्क्स आउट ऑफ 200. दैट मीन्स देर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन हिज प्रेजेंट केपेबिलिटी एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम हिम इन द एग्जामिनेशन. 90-95 के बीच में कट ऑफ जाती है और किसी स्टूडेंट के 3 नंबर हैं, मतलब बहुत बड़ा गैप उसको फिल करना है. ये आइडेंटिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स यू अ रियलिटी चेक कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है. अब ये कैसे होगा? प्रीवियस ईयर पेपर्स या कोई भी मॉक टेस्ट उठाओगे और उसका टेस्ट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वेयर डू आई स्टैंड एंड वेयर डू आई नीड टू बी. सिलेबस उठाओगे और पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा how much of the syllabus have I read before in my college and school. कितना सिलेबस ऐसा है जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला हूँ या फिर जो मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है अपनी लाइफ में. दिस गिव्स यू एन आइडिया कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है और मुझे कहाँ पहुंचना है. अब ये समझ आ गया. उसके बाद थर्ड स्टेप आता है व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एज अ स्टूडेंट. आपसे क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, क्या रिक्वायरमेंट है? टाइम टेबल सबसे पहले आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए. सिलेबस आपका डिकोडेड होना चाहिए. ये जब तक आप नहीं करोगे, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम बाय जस्ट पिकिंग अप बुक्स इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. व्हेन आई डिसाइडेड इन माय कॉलेज डेज टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड RBI, तो मैंने भी ये गलती करी. सीधा मैं मार्केट से जाके किताबें उठा लाया और मैंने वो नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई रियलाइज यार मुझे एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे सिलेबस भी रटा हुआ नहीं था, मैंने पास्ट ईयर पेपर्स कभी नहीं देखे थे. आई जस्ट पिक्ड अप सम नोट्स एंड आई थॉट दैट दीज नोट्स विल हेल्प मी क्लियर द एग्जाम. और आज भी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी एंड आस्क फॉर एडवाइस फॉर यूपीएससी एंड RBI एग्जाम एंड आस्क मी द सेम थिंग. और जब मैं उनसे पूछता हूँ सिलेबस देखा है? हाँ सर ग्लैंस किया है. पास्ट ईयर पेपर्स किए हैं? हाँ सर ग्लैंस किए हैं. टाइम टेबल बनाया है? नहीं सर वो बुक्स उठा ली थी, अभी तक NCERTs कवर की हैं. देयर इज़ नो टाइम टेबल, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ. तो कहाँ से एग्जाम क्लियर होगा? तो ये 3 चीज़ हो जाती हैं जिससे आपको काफ़ी आइडिया लगता है.
एंड लास्ट स्टेप आता है सोर्सेज। जब आपको पता नहीं होगा व्हाट आर द राइट सोर्सेज, व्हाट आर द राइट बुक्स, व्हाट आर द राइट यूट्यूब चैनल्स, व्हाट आर द राइट इंटरनेट वेबसाइट्स एंड चैनल्स एंड सोर्सेज, तब तक प्रिपरेशन आधी अधूरी रहेगी। सो आइडेंटिफाई दीज इन एडवांस, जिससे कि आपको पता हो कि मुझे इस टॉपिक के लिए यहाँ जाना है। ऑफ कोर्स इट विल कीप इवॉल्विंग, बट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ आपके पास मैटर होना चाहिए अबाउट सोर्सेज। वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, 50% ऑफ योर जॉब इज डन। आधा काम हो गया है, बट अभी आधा बाकी है। और ये आधा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये आधा और मैच करोगे ऑटोमेटिकली इट विल ब्रिंग यू सक्सेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से। डायरेक्शन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आती है: सिलेबस, पास्ट ईयर पेपर्स एंड द राइट गाइड एंड कोच फॉर यू। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। पर्सनली मेरे साथ हुआ रिसेंटली। 1 year back I had gained a lot of weight, so I decided to go to the gym and lose some weight. मुझे लगा यार मैं खुद लोगों को गाइड करता हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, मुझे लगता है मुझे भी एक गुरु की ज़रूरत है जो मुझे बता सके कि कैसे वर्कआउट करना है और कैसे नहीं करना है। सो आई फाउंड अ वंडरफुल ट्रेनर एंड उन्होंने एक बहुत स्पेसिफिक टेक्निक फॉलो की, जिससे कि मुझे 1 साल में बहुत इंप्रूवमेंट दिखा। He used to keep motivating me while I was working out. वो मुझे बता देते रहे बहुत बढ़िया कर दिया, देखो इम्प्रूवमेंट है, ऐसे ऐसे करके वो मोटिवेट करते थे। एंड एट द एंड ऑफ एवरी सेशन ही वुड गिव मी द राइट प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, कि भाई आज जो तुमने किया यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन ये बेटर प्रोसेस है जो फॉलो किया जा सकता था, या फिर हमने देखो ये बेटर प्रोसेस फॉलो किया जिससे हमें रिजल्ट मिला, अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो करते तो रिजल्ट नहीं मिलता। एट द सेम टाइम ही वुड ऑल्सो गिव मी सम रियलिटी चेक, कि यार आज उतना मज़ा नहीं आया, मेंटल ब्लॉक लग रहा है, कुछ और सोच रहे हो, फिजिकली यहाँ पर हो, दिमाग कहीं और है। ऐसे बहुत सारे रियलिटी चेक्स मुझे रेगुलरली मिलते रहते। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि 1 साल मैंने कैसे वर्कआउट कर लिया, किस तरह से वेट लूज कर लिया, किस तरह से फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी बेटर कर ली, आई डिड नॉट इवन रियलाइज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द राइट डायरेक्शन। तो जब आपको राइट डायरेक्शन मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड द एंटायर प्रोसेस लेस बर्डनसम एंड मोर फन। प्रेशर कम होगा, मज़ा ज़्यादा आएगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको दिखेगा। यू नीड नॉट पुट योर सेल्फ इन अ प्रेशर बॉक्स इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट्स। सेकेंड पॉइंट आता है रिविजन का। अब इसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। दिस इज अबाउट माई कॉलेज डेज। Whenever I used to have any exam related to economics or Indian economy, I used to find it very interesting. तो मुझे एग्जाम देने में ना तो डर लगता था और मुझे मज़ा आता था, मैं बोर भी नहीं होता था। आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड कि जाके कुछ लिखूंगा, द टीचर आई शेयर इट विद द टीचर एंड द टीचर विल डिस्कस विद मी कि मैंने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा। आई वॉज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बट इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट्स होते थे उसमें मुझे थोड़ी मोनोटनी आती थी। तो या तो बहुत बोरिंग हो जाता था, या फिर आई वॉज ऑलवेज स्केयर्ड अबाउट राइटिंग दैट टेस्ट, क्योंकि मुझे लगता था मेरे लिए ज़्यादा यूज़ नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। बट यू डोंट हैव दैट चॉइस इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके पास वो चॉइस नहीं है। यू हैव टू परफॉर्म इन ऑल द पेपर्स इक्वली वेल। हाउ डू यू डू दैट? बाय रिवाइजिंग सो मेनी टाइम्स कि जो बोरिंग है वो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे। अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो उसमें परफेक्शन आ जाए कि आपने इतनी बार पढ़ लिया कि आपको वो इतने अच्छे से याद हो गया, रट गया, या फिर समझ आ गया कि आंख बंद करके भी आराम से लिख सकते हो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिविजन, दैट इज द पर्पस ऑफ रिविजन। बिकॉज नॉट एवरीथिंग यू स्टडी विल बी यूजफुल फॉर यू एंड विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट यू नॉनदलेस हैव टू स्टडी इट, बिकॉज आपने ही डिसाइड किया कि मुझे एग्जाम देना और क्लियर करना है। तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक्टिव रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट ऑटोमेटिकली पुशेज अप योर परफॉर्मेंस। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, द लिंक ऑफ दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रेगुलर टेस्ट। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था एंड इंडिया वाज ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड अ विनर, फाइनल में हार गए, कोई बात नहीं। बट तुम्हें क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स क्या वर्ल्ड कप में बिना प्रायर प्रैक्टिस के जाते होंगे? अगर विराट कोहली खाली नेट्स में प्रैक्टिस करता रहे तो क्या वो वर्ल्ड कप में उतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है? नहीं ना। दैट इज वाई वी हैव बाइलेटरल ट्राइलेटरल सीरीज ऑफ क्रिकेट, जिसमें वो प्रैक्टिस करते हैं बिफोर द वर्ल्ड कप।
वो उनके लिए प्रैक्टिस मैचेस होते हैं जिससे वो अपने गेम को इम्प्रूव कर पाते हैं। अगर वो प्रैक्टिस मैचेस होंगे ही नहीं, खाली नेट्स में प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली वर्ल्ड कप में वो रिजल्ट नहीं निकलेगा जो नॉर्मली निकालना चाहते हैं हम। सेम होता है एग्जाम में। अगर खाली डेली टेस्ट लिखते रहोगे, 5-10 क्वेश्चन उठा लिए, या फिर टेस्ट लिखोगे ही नहीं, बस पढ़ते रहोगे कि यार देख लेंगे एग्जाम जब आएगा तब, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है क्या आने वाला है। करना क्या है? वीकली या तो खुद का टेस्ट बनाओ, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, कहीं से भी टेस्ट उठाओ और उसको प्रॉपर टाइम के साथ लिखो। जब आप ये एक्टिविटी करोगे रेगुलरली, वीकली, फॉर मंथ्स, तो तुम इतने ज्यादा बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो कि फाइनल वर्ल्ड कप विल नॉट फील लाइक वर्ल्ड कप एनीमोर। और जब वो प्रेशर होगा ही नहीं, जब वो बर्डन होगा ही नहीं फाइनल वर्ल्ड कप में, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके पास होगा। इंडिया, व्हाई कुड इंडिया नॉट विन द फाइनल इन द वर्ल्ड कप? क्यों नहीं जीत पाए थे? क्योंकि प्रेशर और बर्डन टुक ओवर देयर प्रैक्टिस। तो अल्टीमेटली सारा गेम प्रेशर का है। अगर प्रेशर को हैंडल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बाय प्रैक्टिसिंग इट सो मेनी टाइम्स थ्रू रेगुलर टेस्ट्स। टाइमर के साथ प्रैक्टिस इतनी बार करोगे कि फाइनल टेस्ट आपको फाइनल एग्जाम की तरह लगेगी। सो दीज आर सम स्टेप्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज इफ आई टेल यू अ लॉट ऑफ सोर्सेज, अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो वही एक बर्डन और प्रेशर बन जाएगा। सो दिस इज वेयर आई वुड स्टॉप। फिर से मिलेंगे। अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो कर पाते हो, देन वी वुड कम टू समथिंग एल्स। हम कुछ और एडवांस लेवल के स्टेप्स भी उठा पाएंगे। और इफ यू आर एबल टू फॉलो दीज बेसिक थिंग्स in your life as well as in your prep, then acing the examination is not difficult. I'll see you very soon. All the best. Bye bye.